चाहिए। ठीक है, देखिए वही बात है विपिन जी, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ सैम पित्रोदा का बयान तो दूसरी तरफ वही जातिगत आधार पर जनगणना, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो जो गरीबों में बांटा जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों चीजों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। देखिए नेहा जी, मैंने बड़े ध्यान से हुआ, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। नेहा जी, मैंने बड़े ध्यान पूर्वक तीनों सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सुना है, तो मैं आग्रह करूंगा बीच में कोई ना बोले। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है, और ये जब चुनावी मौसम आता है, लोकतंत्र का महापर्व आता है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि बड़े बड़े कद्दावर नेता भी बयानवीर बन जाते हैं और अपने अपने वोट बैंक को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आप सीरियल, अगर आप बार बार ये गलती करते जाएं और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी को महज कांग्रेस पार्टी नहीं बोलूंगा, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव दिए हैं, उससे इसको इस बात से ऐसा कोई नहीं होगा जो इत्तेफाक नहीं रखेगा। आजादी के बाद सत्ता पे कौन काबिज रहा है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जब जनता के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। क्या कारण है कि जब कांग्रेस के खुद के कद्दावर नेता, जिन्होंने अपना जीवन खपाया था कांग्रेस पार्टी के लिए, जिनका योगदान कोई नकार नहीं सकता, कि वो लोग अपना एक अलग गुट बना के बैठ गए थे, नाराजगी जता रहे थे और बार बार कांग्रेस को मंथन करने के लिए बोल रहे थे। प्रमोद कृष्णन की बात करिए आप कि वो क्यों अलग हो गए, उनकी राहें क्यों अलग हो गई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या गलती थी, हिमंता बिस्वा शर्मा की क्या गलती थी। समय तो मांगा था उन्होंने, आज भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग, कि आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के टैक्स पर आप इनहेरिटेंस टैक्स लेके आएंगे, और सबसे बड़ी बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं आप। कमाल की बात है, एक ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुई कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और यहाँ पर आप निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर आप ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जनता के पास क्या संदेश जाएगा? जनता जनार्दन होती है, और भूलना नहीं चाहिए 21वीं सदी की आवाम है, बहुत जागरूक है, और आप मुद्दों की बात करें तो जनता के दिलों में आप जगह बनाएंगे, आपकी वापसी होगी। हम तो चाहते हैं कि कम से कम 2 बड़े चुनावों में, लोकसभा के 14 में और 19 में, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई और जनता ने उनको नकारा, कि कम से कम एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए। और रणनीति का भाव है, और कोई ना कोई तो कारण है कि ये जनता की नब्ज समझने में असमर्थ रहे हैं कि जनता ने अगर आपको नकारा है तो आपको मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है मेरा ये बात बोलना, कि 84 के जब दंगे हुए थे, जिससे पूरे देश की छवि शर्मसार हुई थी, और हमें आज तक वो मंजर भूलता नहीं है कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर उसको लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया था सैम पित्रोदा से, तो इन्होंने क्या बोला था? बोला व्हाट हैपेंड इन 1984 हैज हैपेंड। तो कैसे वो हल्के में लिया था, और उसके बाद कितना बड़ा वाद विवाद खड़ा हुआ था। उसी के तहत आप देखें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को लेकर जो उनके बयान थे, कि जब उन्होंने सबूत मांगे थे कि यहाँ पर आप सरकार की खामियां उजागर करे, पूरा हक है लोकतंत्र में, लोग मुकम्मल तरीके से आप सरकार को घेरे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सेना के शौर्य पे आप अगर सवाल उठाए